हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम पहाड़ी चैनल। और आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ पठानी सूट का वीडियो जो बहुत प्यारा लगता है लड़का या लड़की पे। तो यहाँ पे 4 साल के बेबी बॉय के लिए मैं बना रही हूँ और गर्ल का भी सेम बनेगा। इसके जो बॉटम का सलवार का वीडियो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज कुर्ती का डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आपके साथ। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे। जो भी हमें लेंथ चाहिए उसको मैं फैब्रिक से कट करके अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पे लेंथ जो मैंने रखी है 22 रखी है और ये दोनों लेंथ आपस में मिला लेंगे और इसकी लेंथ को हम अलग कर देंगे। यहाँ पे इसको मिला लेते हैं ताकि कट करने में इजी हो जाए हमारे लिए। तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत मेहनत से ये मैंने बनाया है और आपसे शेयर कर रही हूँ। इवन आपको यूट्यूब पे बहुत रेयर वीडियो मिलेंगे इसके, मैंने तो देखा ही नहीं है। तो ये बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। यहाँ फैब्रिक मुश्किल से मेरे को 150-200 के करीब पड़ा है और उसका बहुत प्यारा सूट बनता है। तो अब यहाँ पे जो वेट्स रख रही हूँ मैं वो 16 रख रही हूँ, डबल तह में है। और अब यहाँ पे इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस टाइम हमारे पास फैब्रिक यहाँ पे 4 तह में है। बाकी आप बेबी के हिसाब से, अगर हेल्दी ज़्यादा है तो उस हिसाब से खुद लगाएं आप निशान। बाकी आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। और यहाँ पे शोल्डर मैं रख रही हूँ 6.5। इसमें थोड़ा सा शोल्डर ज़्यादा रहता है क्योंकि ये कॉलर में बन रहा है, तो कॉलर में हमेशा थोड़े शोल्डर ज़्यादा रहते हैं। और आर्म होल का मैं यहाँ 6.25 लगा रही हूँ। थोड़ा सा हमारा शोल्डर से आर्म होल हल्का ज़्यादा ही होता है। तो अब इसको मिला देते हैं और यहाँ पे गुलाई दे देते हैं आर्म होल की। और अब यहाँ पे ये मैं 14 पे लगा रही हूँ, जिसके बाद हमारे पल्ले बनते हैं। हिप साइज़ मान लो आप। और ये जो बनता है स्ट्रेट बनता है, गर्ल का बनाओ चाहे बॉय का बनाओ, तो इसमें कोई ज़्यादा फिटिंग नहीं आती है। तो इसलिए मैंने सीधी सीधी सी इसमें ड्राइंग बनाई है और अब इसको कट कर देंगे। छोटे और बड़े बच्चे के लिए हल्का नाप में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी यही तरीका रहेगा। और गर्ल बॉय दोनों के लिए सेम ही तरीका है। अब यहाँ पे ये हमारा कट हो चुका है, बस शोल्डर के पास ये हल्का आधे इंच का ये काट दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके पल्ले जो है वो गोल बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसकी गुलाई देंगे। तो इसका कॉर्नर को हम कट कर देंगे। तो ये यहाँ पे गोल पल्ले वाला बनेगा। अब यहाँ पे 3.25 इंच के करीब गले का मैं हल्की काट दूंगी, आधे इंच की। ये गुलाई में देनी है। यहाँ कॉलर बनेगा हमारा। अब दोनों पल्ले को अलग करके एक को फ्रंट बना लेंगे हम, तो उसमें प्लेकेट बनेगा। तो उसके लिए पहले गुलाई में 4 इंच के करीब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। 4-4.5 इंच के करीब काफ़ी होता है। और इसको ऊपर शोल्डर के निशान से हम मिला देंगे, शोल्डर से। और इसमें हल्का गुलाई भी आप दे सकते हो या फिर सीधा भी काट सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हल्की गुलाई देते हुए भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्लेकेट के लिए मैं निशान लगा रही हूँ वो 5.5 इंच लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा पहले छोटा लग रहा था मुझे 5, तो यहाँ पे ये 5.5 लगाया है। और इसको सेंटर से कट कर देंगे। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत इजी तरीके से बताया है। बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जिनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स की जो लेंथ मैंने रखी है वो 13 रखी है, क्योंकि इसमें कफ भी लगेंगे। अब मैंने साथ में मेंशन किया है कि कफ 6 इंच है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। 6 ये फोल्ड होके डबल होके 3 रह जाएंगे
और रेडी होने के बाद ये हमारे पास 2.5 रह जाएंगे। तो यहाँ पे आर्म होल का आप आइडिया लेके उस हिसाब से, जितना आर्म होल है उस हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 7.25 के करीब आर्म होल का आया है। ये आगे कफ के लिए हो जाएगा स्लीव्स ये, और यहाँ पे पौने 3 इंच पे हम जो ये हमारा आर्म होल के पास आती है काट वो है, और यहाँ आप ड्राइंग बना देंगे और इससे मिला देंगे। अब ड्राइंग के हिसाब से कट कर देंगे। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये कटिंग पे ही लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए। तो यहाँ पे स्लीव्स भी कट हो चुकी है हमारी, और अब इसके लिए हम कफ की कटिंग करेंगे, जो मैं 3 इंच के करीब रख रही हूँ। ये दोनों स्लीव्स के लिए हो जाएंगे। तो इसमें मेहनत तो बहुत लगती है क्योंकि बहुत सारे बारीक काम होते हैं, बट बनने के बाद अच्छा भी बहुत लगता है। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं ध्यान से वीडियो देखने के बाद। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्लेकेट। इसको आपने ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत सारी कुर्तीज़ में बनती है। इवन हमारे लिए भी कोई कुर्ती बने उसमें भी प्लेकेट बनाई जाती है। और आज यहाँ पे जो मैं तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ वो भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और ये इतना सिंपल तरीका है। यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके बताए हैं बट मैं सीरियसली बता रही हूँ, उसमें से आधे फेक होते हैं। और इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका बहुत अच्छा प्लेकेट बनेगा फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक 2.5 इंच की पट्टी ली है और एक 3 इंच की पट्टी ली है। उसको मैंने डबल फोल्ड करके अंदर से हल्का हल्का फोल्ड कर दिया है, जितना हम स्टिचिंग के लिए करते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, ध्यान से आप समझें इसको। जो हमारी अब ये हमारा यहाँ पे कुर्ती का उल्टी साइड है, तो सीधे साइड ये प्लेकेट लगाएंगे हम। इसको ये यहाँ पे लगेगा। जो हमारी कम चौड़ी पट्टी है, मतलब जो 2.5 इंच की है, उस पे हमारे बटन्स बनते हैं। और वो जो चौड़े वाली बाहर की तरफ पट्टी होती है जो 3 इंच की हमने रखी है, उस पे हमारे बटन होल बनते हैं। तो ये हमारी अंदर की तरफ होती है। अब यहाँ पे ये वाला जो फैब्रिक है जिस पे प्लेकेट लगा रहे हैं उसको हल्का इसमें इंसर्ट करना है हमने, और आयन की हेल्प से उसको हमने पहले ही फोल्ड कर दिया है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और बस अब इसके ऊपर सिलाई दे देनी है। इसको ध्यान से आप समझना, ये प्लेकेट आप अपने लिए भी कुर्ती में बना सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है ये। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से। और इसकी जो ये बाहर का जो है प्लेकेट, जो थोड़ी जिसकी 3 इंच की विड्थ रखी है हमने, उसकी लेंथ हमने कंपेरेटिवली ज़्यादा रखनी है। जो दूसरे वाली पट्टी जो हमने रखी है उससे इसको थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि इसका फ्रंट का भी डिज़ाइन हल्का बनता है, आपने देखा होगा कुर्तीज़ में। ये यहाँ पे कलर मेरे पास बहुत डार्क है, इस वजह से इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप समझ जाओ। बस इसी तरीके से हम इसको नीचे तक सिलेंगे, और यहाँ पे हम इसको एक ट्रायंगल की तरह से बनाएंगे। नीचे आपने कुर्तीज़ में देखा होगा, बाद में मैं आपको थोड़ा कैमरा के पास अच्छे से दिखाती हूँ। नीचे की तरफ वहाँ कॉर्नर सा बनेगा, ट्रायंगल शेप बनेगा इसका। और थोड़ा सा ऊपर आके फिर इसमें स्ट्रेट 2 लाइंस देंगे हम, और यहाँ से ये दोनों प्लेकेट आपस में जॉइन हो जाएंगे। 2 सिलाई लाइन देनी है इसके ऊपर हमने यहाँ पे। अब आप देखें ध्यान से, ये इस ट्रायंगल की मैं बात करी थी, नीचे से ऐसे बनेगा और बहुत प्यारा लगता है। अब दोनों जो पीसेस है फ्रंट और बैक का, जो हमारा
कुर्ती का पीस है उनको जॉइन कर लेते हैं शोल्डर के पास। और इसके बाद हमारा काम है कॉलर लगाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलर की लेंथ चेक कर लेते हैं। ऐसे इंच टेप को हमने प्रॉपर इसके साथ रखते हुए कॉलर का, जैसे हमने शोल्डर जॉइन किए हैं तो वहाँ पे पूरा रखते हुए अपने टेप को और साथ के साथ आपने आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ 17 आई है, पूरा 17 इंच यहाँ पे मेरे पास कॉलर की लेंथ आई है। अब ये यहाँ पे मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है, आप चाहो तो बुकरम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज़ पेपर लिया है मैंने, जिसकी विड्थ मैंने रखी है 3 इंच और इसकी लेंथ हमने 17 रखनी है। 17 हमारी रेडी लेंथ है, तो इसलिए हमने जो ये पहले कटिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि यहाँ पे हम जब इसकी कटिंग करेंगे हम, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी चाहिए, तो ऐसे इसमें कॉर्नर भी बनता है। और हल्का सा यहाँ से भी कट लगाना है ऐसे। वैसे इसमें कॉलर बड़ा ही अच्छा लगता है, आप चाहो तो इससे थोड़ा कम चौड़ाई भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा बड़ा बनाना है तो ये साइज़ सही है, इससे छोटा बनाना है थोड़ा कम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। ये अब यहाँ पे हमारे पास रेडी लेंथ है। एक तरफ शाइन होती है तो वो फैब्रिक पे पेस्ट हो जाता है, जिस तरफ इसमें शाइन होती है। तो अब इसको हमने पेस्ट कर दिया है और हमें फैब्रिक डबल लेना है। तो यहाँ पे ये डबल फैब्रिक मैंने ले लिया है इसका, और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। बस इसमें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक एक सिलाई के लिए छोड़ना है बस। तो ये हर तरफ से यहाँ कटिंग हो चुकी है और बस एक पैर की सिलाई के लायक हमने फैब्रिक को छोड़ा है। अब यहाँ पे एक साइड से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई देनी है। ध्यान रहे सिर्फ वन साइड का। अभी आप देखें, ये बस एक तरफ का फोल्ड करना है और उसमें सिलाई देनी है, जो मैं दे चुकी हूँ। और अब इसको हमने साइड से जॉइन करना है, यहाँ पे सिलाई देनी है। और बिल्कुल हमने ये इसके पेपर के साथ ही आना है, इसके ऊपर नहीं लगानी है सिलाई, बिल्कुल इसके साथ साथ हमने स्टिच करना है। अब यहाँ पे ये कॉलर लगाने का तरीका हो गया। आप किसी भी ड्रेस पे इस तरीके से कॉलर लगा सकते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे, इसमें से कोई एक भी चीज़ आपको सीखनी है तो इसमें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी सिलाई हो चुकी है। अब हमारा बीच से ये खुला हुआ है और एक साइड का फैब्रिक हमने फोल्ड किया था। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लग रहा है उसको कट कर दें, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, और ये नॉचेस भी पक्का लगाने हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से हमारा कॉलर बन गया है यहाँ पे। इसमें एक साथ बहुत सारे काम होते हैं, इसमें जो पठानी कुर्ती जो हम बनाते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखाऊं और सारी चीज़ें दिखाऊं। तो ये यहाँ पे अब मैं इसकी एक सिलाई दे रही हूँ बाहर बाहर से, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अब लगाते हैं कॉलर। इसको लगाने के लिए हम उल्टी साइड इसको जॉइन करेंगे। पहले जो एक साइड से हमारा फैब्रिक था, एक हमने फोल्ड कर दिया था कॉलर में, तो उसको इसके साथ स्टिच करेंगे। ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आता है क्योंकि हमने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही कॉलर की कटिंग की थी।
अब बस इसको अंदर की तरफ ये देखो सीधा करेंगे और जो हमारी सारी सिलाई है वो अंदर की तरफ चली गई है सारी। अब इसके बाहर से हम सिलाई देंगे। अब ये जो हमने ये हमारा अंदर की तरफ है, उल्टी साइड हम आ गए हैं इस टाइम पे। ये उल्टी साइड हम अंदर निशान वो सिलाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर लग चुका है यहाँ पे। कॉलर की और भी वीडियोस है, ये थोड़ा सा डार्क कलर है इसलिए इसमें इतना समझ नहीं आ रहा है, नहीं तो आप वो वीडियोस देख के भी कॉलर लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे कॉलर लग चुका है, प्लेकेट भी लग चुकी है। अब बारी है पॉकेट की। तो यहाँ पे सिंगल पॉकेट में बना रही हूँ और इसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ, इसका प्लेकेट से भी मैच करेगा। तो इसको आप ऐसे हल्की सी यहाँ से कट कर दो फैब्रिक को और ऊपर से पहले हम फोल्ड करेंगे और ये हमारी शोल्डर पे 2 पट्टी लगेगी जो बहुत यूनिक लुक देती है। तो ये आप ज़रूर लगाएं, बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आता है। तो इस पर मैं ड्राइंग बना के दिखा देती हूँ कैसे बनाना है हमने। जैसे प्लेकेट हमने बनाया है, पॉकेट हमने बनाई है ट्रायंगल शेप में, वही शेप इसमें भी देंगे हम। ये आप देख सकते हैं। तो ये 2 इंच के करीब पट्टी है ब्रेड्थ में, तो इसको कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और ये शेप इसकी रहेगी और इसके ऊपर हम सिलाई दे देंगे। जैसे मैंने ये ड्राइंग बनाई है ऐसे ही सिलाई देंगे, फिर इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे ये पॉकेट का मैंने बाहर की तरफ फोल्ड किया है, ये सीधी तरफ हमारा फोल्ड हुआ है, ये देखने में अच्छा लगता है। तो ये बाहर की तरफ मैंने सिलाई दे दी है, ये हमारा सीधी तरफ आएगा। और ये हमारी जो शोल्डर पे पट्टियाँ लगेगी 2, उस पर सिलाई दे देनी है इसी शेप के हिसाब से। इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम थे, मेहनत तो बहुत लगी है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दूसरे का भी सेम इसी तरीके से आप स्टिच करें। तो दोनों यहाँ मैं स्टिच कर चुकी हूँ और इसकी शेप के हिसाब से आप इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें और अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये पट्टियाँ हमारी सीधी हो चुकी हैं यहाँ पे। तो ये दोनों हमारी सीधी हो चुकी है और बहुत प्यारी शेप आई है इसकी, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे पॉकेट फ्रंट वाली, इसमें 2 भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा 1 इंच के करीब आप प्लेकेट से जगह छोड़ते हुए और थोड़ा सा कॉलर से नीचे इसको स्टार्ट करें लगाना, तो परफेक्ट बनेगा ये। और इसके ऊपर सिंपल बस सिलाई दे देंगे अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। और इसकी शेप भी वही जैसे मैंने बताया, जैसे हमारा प्लेकेट का बना है वैसी शेप इसकी आएगी। तो यहाँ पे पॉकेट बन चुकी है हमारी और बहुत सही से बनी है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ। ये मेरे पास यहाँ पे रेयॉन फैब्रिक है। तो अब बारी है हमारी स्लीव्स लगाने की। तो जो जेंट्स के सूट होते हैं या पठानी सूट चाहे किसी के भी बन रहे हैं, उसमें स्लीव्स ऐसे लगती है अलग से, जब खुले ही होते हैं, जब हमने जॉइन नहीं किया होता है, मतलब पहले इसमें फिटिंग नहीं जाती है, इसमें स्लीव्स ऐसे खुले में अलग से लगती है। जैसे यहाँ मैं लगा रही हूँ, तो मैंने जो पट्टी बनाई थी अभी हमने जो 2 शोल्डर के लिए बनाई थी, उसको मैंने सेंटर में रख के उसके ऊपर से सिलाई स्टार्ट कर दी है और इसमें मैं अभी इस टाइम पे स्लीव लगा रही हूँ। तो इस साइड से लग चुकी है और फिर हम दूसरी साइड, ये आप देख सकते हो ऐसे आएगी ये पट्टी। अब हमारा अगला काम है स्लीव्स में कफ हम लगाएंगे। तो यहाँ पे 3-4 इंच के करीब, 3 भी रख सकते हैं 4 भी रख सकते हैं, ये हमने फोल्ड करना है। ये हमारा कफ से जो पीछे स्लीव्स का जो हिस्सा है वो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कफ के बाद भी काफ़ी खुला होता है। ये 3 इंच आप रखें यहाँ पे और इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई देनी है।
और यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा तो यहाँ पे बाद में सिलाई जाती है। अब ये कफ़ मैंने उसी की लेंथ के अकॉर्डिंग ली है जितनी स्लीव्स अभी हमारे पास है कफ़ लगाने के लिए, और उतना मैंने ये फ्यूज़ पेपर लिया है और उसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है बिल्कुल स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग, विड्थ जितनी है। और इसमें भी हमने जैसे कॉलर में हमने डबल फैब्रिक लिया था वैसे ही लेना है और एक साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है, जैसे कॉलर में भी ऐसे ही फोल्ड हमने किया था एक तरफ से। दूसरे का भी सेम ऐसे ही। तो कफ कॉलर में दोनों में मैंने ये फ्यूज़ पेपर यूज़ किया है। आप चाहो तो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फोल्ड करके साइड साइड की सिलाई दे देंगे। ये थोड़ा सा मैं डबल कर रही हूँ ताकि थोड़ा और पक्का हो जाए, और ये दोनों साइड दोनों पे देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और बस इसको सीधा कर देंगे। अब ये कफ भी आप इस तरीके से किसी भी कुर्ती पे लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी के लिए सीखना है। तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो आप अलग अलग पार्ट में देख के भी इसको सीख सकते हैं। बस इसको मैं यहाँ सीधा कर चुकी हूँ और हमारी कफ में अब एक बाहर से एक एक सिलाई दे दें, और इसकी भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हैं। और ऊपर से एक एक सिलाई लाइन दे देंगे हम। इन सब में जो है हमारी जो स्टिचिंग की जो नंबर है उसको छोटा रखना है, आपने छोटी सिलाई देनी है। तो दोनों कफ हमारे यहाँ बन चुके हैं, अब इसको जॉइन करेंगे। ये उल्टी साइड है हमारी, तो उल्टी साइड हमने इसको रख के कॉलर भी सेम इसी तरीके से हमने लगाया था, उल्टी साइड ऐसे रख देंगे। एक साइड तो हमने पहले ही फोल्ड कर दी थी, ऐसे कर दिया, और अब इसको हम सीधी तरफ आ चुके हैं हम। और जितनी भी ये सिलाई वाली चीज़ें हैं सारी अंदर की तरफ जाएगी और बाहर से बस सिंपल ये सिलाई दे देंगे हम। बाद में हम ये वाली सिलाई निकाल सकते हैं जो हमने पहले दी थी, क्योंकि ये फाइनल अब सिलाई लग चुकी है इसमें। तो यहाँ पे कफ भी हमारे लग चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत प्यारे बने हैं और बिल्कुल पूरा फिनिशिंग के साथ। अब हमने इसमें ये सिलाई लाइन देनी है जो स्लीव से होते हुए नीचे फिटिंग तक जाती है, कुर्ते की फिटिंग इसमें एक साथ ही ये सिलाई जाती है। जो जेंट्स के कुर्ते होते हैं या ये पठानी सूट जो बनते हैं इसमें ऐसे ही बनता है, ये एक साथ ही ये वाली सिलाई लगती है स्लीव्स के साथ ही नीचे कुर्ते की फिटिंग में। और हमने नीचे तक जाना है, जहाँ निशान लगाया था हमने हिप का मान लो आप वहाँ तक, जिसके बाद हमारे पल्ले बनेंगे। तो उसमें आप हल्का कट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक नीचे हम फिटिंग देंगे इसमें। ये लूज़ लूज़ ही अच्छी लगती है, चाहे कोई भी पहन रहा है। ज़्यादा फिटिंग के साथ तो ये अच्छी भी नहीं लगती है। तो ये दोनों तरफ सेम इसी तरीके से हमने देनी है फिटिंग। और अब बारी है हमारी नेक्स्ट, ये हमारे पल्ले बनेंगे, गोल वाले पल्ले हैं। तो इसका भी एक आपको ट्रिक मैं बता देती हूँ। पहले आपने सिंगल फोल्ड करना है, ध्यान रही यहाँ पे एक साथ हम डबल फोल्डिंग कर रहे हैं, फिर आपको झोल आएगा और कोई फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बस एक फोल्ड दे दो पहले। ये सिंगल फोल्ड मैं दे रही हूँ। पहले एक बार दोनों हमने जो पल्ले हैं उसमें सिंगल एक सिलाई देनी है, एक बार फोल्ड करके बस। और इसके बाद अब क्या करना है, दूसरा फोल्ड देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और अब ये भी आप कहीं पे भी आप किसी भी कुर्ती में गोल पल्ले बना रहे हो यही तरीका रहेगा। तो वही मैं कह रही हूँ, इस एक वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और गोल पल्ले आप किसी के भी बना रहे हो, कहीं पे भी बना रहे हो,
तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आप देख सकते हैं, ये देखो बिल्कुल झोल नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा है कि गोल पल्ले मतलब ऐसे इतने सिंपल तरीके से बन भी सकते हैं बिना झोल के। तो इसके लिए सिंपल यही है कि पहले आप एक एक सिलाई दे दो दोनों पल्लों में और फिर एक और सिलाई दे दो फोल्ड करके, एक साथ डबल नहीं देनी है। अब यहाँ पे बटन्स मैं लाई हूँ सिल्वर कलर में, जो कंट्रास्ट में इसके ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं। तो मुझे दूसरे बहुत सिंपल मिल रहे थे, जो काज बटन जिसको बोलते हैं शर्ट वाले, वो बिल्कुल सिंपल थे, तो मुझे थोड़ा फैंसी में चाहिए थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया फिर कि इसमें हुक लगा दिए हैं, बटन होल नहीं बनाए हैं मैंने। तो इसमें हुक लगा के ऐसे मैं इसको बनाया है। आप चाहो तो टिच बटन भी लगा सकते हैं और बाहर से आप ये बटन सिर्फ दिखाने के लिए लगा सकते हैं। और ये जो शोल्डर पे हमने पट्टी लगाई थी उस पे भी एक एक बटन लगा दिया है। ये हमारी यहाँ पे पठानी सूट कंप्लीट हो चुका है, जो बहुत प्यारा बना है। और मेरी इस मेहनत के लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।